साल हुआ रानी मधुमक्खी। एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक बड़ा ताकतवर लेकिन आलसी भालू रहता था जिसका नाम बलू था। बलू को खाना बहुत पसंद था, खासकर शहद। वह हमेशा मधुमक्खियों के छत्ते से शहद चुराने की कोशिश करता, लेकिन मधुमक्खियों के दम के डर से अक्सर असफल हो जाता। एक दिन बलू जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक बहुत बड़ा छत्ता दिखा जो एक ऊंचे और पुराने पेड़ पर लटका हुआ था। यह कोई साधारण छत्ता नहीं था, बल्कि जंगल की सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान रानी मधुमक्खी महारानी सुंदरी का राज्य था। बलू की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, अगर मैं यह छत्ता तोड़ दूं, तो ढेर सारा शहद मेरे पेट में चला जाएगा और फिर कई दिनों तक मुझे कुछ और खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बलू जानता था कि मधुमक्खियां डंक मारती हैं, इसलिए वह सीधे छत्ते पर हमला नहीं कर सकता था। उसने चालाकी से पहले रानी मधुमक्खी से दोस्ती करने की सोची। वह छत्ते के पास जाकर मीठी आवाज में बोला, हे सुंदर मधुमक्खियों, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं तो बस यह देखने आया हूँ कि तुम कैसे मेहनत करती हो। तुम तो बहुत छोटी हो, लेकिन तुम्हारा शहद बहुत मीठा होता है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा शहद दे सकती हो? रानी सुंदरी को भालू की चालाकी समझ में आ गई। वो मुस्कुराई और बोली, हम किसी को मुफ्त में शहद नहीं देते। अगर तुम्हें शहद चाहिए तो तुम्हें हमारे लिए मेहनत करनी होगी। बलू को यह सुनकर बुरा लगा। उसने सोचा, मैं एक ताकतवर भालू हूँ, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत? मैं तो आसानी से छत्ता तोड़ सकता हूँ। बलू ने तय किया कि वह छत्ता खुद ही तोड़ लेगा। उसने अपनी ताकत से पेड़ को हिलाने की कोशिश की, लेकिन मधुमक्खियां सतर्क हो गईं और तुरंत भिनभिनाते हुए बाहर आ गईं। वे बलू की तरफ झपकी और उसे चारों ओर से घेर लिया। बचाओ, बचाओ! बलू चिल्लाने लगा और तेजी से भागने लगा। मधुमक्खियों ने उसे डंक मारा और वह दर्द से कराता हुआ एक नदी में कूद गया। रानी मधुमक्खी ऊपर से देख रही थी। वह बोली, बलू, जब तक तुम मेहनत करना नहीं सीखोगे, तुम्हें शहद नहीं मिलेगा। अगले दिन बलू दोबारा रानी सुंदरी के पास पहुंचा। वो बोला, मैंने समझ लिया कि तुम्हारी अनुमति के बिना शहद लेना असंभव है। बताओ, मुझे क्या करना होगा? रानी सुंदरी मुस्कुराई और बोली, अगर तुम जंगल के लिए कुछ अच्छा करोगे तो मैं तुम्हें शहद दूंगी। रानी मधुमक्खी ने बलू को जंगल में फूलों का एक बगीचा बनाने का काम सौंपा। बलू को यह काम कठिन लगा, लेकिन शहद के लालच में उसने काम शुरू किया। पहले दिन उसने मिट्टी खोदी, दूसरे दिन उसने बीज बोए, तीसरे दिन उसने पौधों में पानी डाला। धीरे धीरे उसे इस काम में मजा आने लगा। वह रोज सूरज उगने के साथ काम पर लग जाता और शाम तक मेहनत करता। कुछ हफ्तों बाद बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिल गए। मधुमक्खियां खुशी खुशी फूलों से पराग इकट्ठा करने लगी। पूरा जंगल महकने लगा। रानी सुंदरी बहुत खुश हुई। उसने बलू को बुलाया और कहा, अब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का इनाम मिलेगा। उसने मधुमक्खियों को आदेश दिया कि वे ताज़ा शहद लेकर आएं और बलू को दें। बलू ने शहद चखा और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। यह तो पहले से भी ज्यादा मीठा लग रहा है, उसने कहा। रानी सुंदरी मुस्कुराई और बोली, क्योंकि यह मेहनत से कमाया हुआ है और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। उस दिन के बाद से बलू ने आलसी रहना छोड़ दिया और मेहनती बन गया। अब वह जंगल में जानवरों की मदद करता, पेड़ पौधे लगाता और सबका सम्मान करता। अब जंगल के सभी जानवर उससे प्रेम करने लगे। शिक्षा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जो काम खुद के लिए कठिन लगता है, वह दूसरों के लिए अच्छा साबित हो सकता है।